सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेंगे हम लोग। देखिए, आपको सब पता है, ये जो सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है। ये कुछ भी बोल सकता है। मैं मैया समान योजना को लेकर आपने कई बार अपनी बात को रखी थी, 2 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं। अब आप सभी के माध्यम से भी हमको पता चलता है और आप सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी झारखंड की, कि कोष में क्या है क्या नहीं है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो चुका है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। आज शुक्रवार से 5 दिसंबर सत्र की शुरुआत हो रही है। बीच में शनिवार और रविवार का अवकाश होगा और फिर सोमवार से सत्र की शुरुआत होगी। सोमवार को चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सदन की कार्रवाई को लेकर के कल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सभी विधायकों से अपील की कि वो सत्र के कार्य में सहयोग करें और जो सुचारू रूप से चलने दें, जिससे कि अधिक से अधिक कार्यों का निष्पादन हो सके। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने महागठबंधन की बैठक बुलाई थी और सत्र की विपक्ष के तैयारियों को से निपटने के लिए अपनी अहम रणनीतियाँ तैयार की। इधर विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों पे है। हाल ही में सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा एक आरोप पत्र गठित किया गया है, जिसमें कई मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। आरोप लगाया गया कि जिस चुनावी वादों के साथ सरकार सत्ता में आई है, उसे वो अभी तक पूरा नहीं कर पाई, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या किसानों को लेकर किए गए वादे हो, किसी भी सरकार खरी नहीं उतरी है। तो विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों पे है सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर के, और सत्ता पक्ष भी उससे निपटने की अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। तो चलिए अभी आज पहले दिन सत्र में आए हुए विधायकों ने क्या कुछ कहा उसे देखते हैं और पूरे सदन की कार्रवाई को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। वो नाम बता दीजिए आप। बहुत लोगों ने नहीं, एक नाम बता दीजिए। भूषण बाड़ा ने किया, विक्सल नहीं, अगर आप नाम बताए मैं उसको कार्रवाई होगा। नाम बताइए आप। गलत बोलते हैं आप। का एक सुयोजित साजिश है ये। हम लोग क्यों जाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता ने मैंडेट दिया। 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया और अन्य आएगा तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। कोई सोच सकता है क्या भाजपा में कोई जाएगा? नहीं तो क्या ये जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में ये भाजपा का पहल था? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेंगे हम लोग। एक तर्क तो ये भी है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या अधिक है, पर वहाँ भी रह के सत्ता चलाया जा सकता है। इस पे क्या कहेंगे? क्या वहाँ भी एनडीए में रह के सत्ता चलाया जा सकता है? बिहार में तो मुसलमानों की संख्या झारखंड से अधिक है। नहीं, देखिए वो बात नहीं है। बिहार में मुसलमानों ने गलत स्टेप ले लिया और असीउद्दीन ओवैसी साहब की भोली भाली चिकनी बातों में वो लोग फंस गए और कहीं न कहीं पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था अलायंस का, उसमें भी लगता है चूक हुआ। आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया, आपने डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया, अरे मुसलमानों को नहीं दिए कुछ, तो मुसलमान रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कि बिहार में मुसलमान नाम नहीं लेता है, अल्पसंख्यक बोलता है। तो ये सारी बातें मुसलमानों में आक्रोश था वहां पर और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैंने कई बार समझाया कि चिकनी बातों में मत आइए, और इसी साहब में हैदराबाद में रहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा झारखंड के मुसलमानों का कि यहाँ के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं, फुरकान साहब की बात मानते हैं, इरफान अंसारी पर विश्वास रखते हैं, जिसका परिणाम में एक मत होकर यहाँ भाजपा को लोग हराते हैं। ऐसा नहीं ना मुसलमान अलग आइडेंटिटी चाहते हो? अब ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के खिलाफ है तो हम उसके साथ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्या दुरुस्ता है देख लीजिए, अब बिहार में होगा। तो ये कहीं न कहीं मैं कह रहा हूँ कि भोली भाली चिकनी बातों में मत आइए। हमारी सरकार पर कितने उठते हैं और कितनों के सॉल्यूशन सामने आते हैं वो निर्भर। मैं मैया समान योजना को लेकर आपने कई बार अपनी बात को रखी थी, 2 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं। अब आप सभी के माध्यम से भी हमको पता चलता है और आप सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी झारखंड की, कि कोष में क्या है क्या नहीं है। वो तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे
और जैसे खबरें आ रही हैं, हमको तो लगता है मैया सम्मान योजना या किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी राज्य सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से कमजोर है, सरकार का कहना है केंद्र से सहयोग नहीं आप लोग सहयोग नहीं दे पा रही है। अरे बाबा, सहयोग हर जगह होता है। सहयोग लेने के बाद सहयोग को याद कितना रखते हैं वो निर्भर करता है। सहयोग तो मुसीबत पर ले लिया जाता है, पर आप उस सहयोग का क्या, आपको वो सहयोग दिल पर लगता है क्या? उस सहयोग का अगर आप कोई सहयोग दे रहे हैं, आपने अपने ब्यौरे में लिख के दिया, हाँ मैंने इस चीज को फलाना जगह में खर्च किया है, वो कहाँ तक सही होता है वो निर्भर करता है। अच्छा, बीजेपी प्लस जेएमएम की चर्चाएं हो रही है, बीजेपी प्लस जेएमएम की आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, चर्चा तो आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सोर्सेज होते हैं। अब आप लोग को कहाँ से पता चल रहा है वो लोग आप लोग जानेंगे। तो क्या लगता है विकास का? देखिए, अब होता है तब उस समय देखा जाएगा कैसा होता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो वो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझे। पिछले दिन आपकी मंत्री से मुलाकात हुई थी, क्या मुद्दे लेकर आप गए? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर वहां पे पहुंची थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि भुइयाडी में जो जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर मैं वहां समाधान के लिए, वहां लोगों की मांग को लेकर वहां पहुंची। देखिए, हम लोग तो शपथ ले चुके हैं, और सीधी बात है कि जनता का काम लेकर के आए हुए हैं। अभी ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आए हैं जनता के मुद्दे को उठाने के लिए। जो जनता ने हमें विश्वास करके इस पवित्र स्थान पे भेजा है, उनकी बातों को रखने के लिए, पूरे झारखंड की समस्या जो है उसे रखने के लिए आज हम लोग आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो समस्या हम लोग रखे उसका समाधान यहाँ विधानसभा के इस पवित्र मंदिर से जरूर हो, क्योंकि अभी तक का हम 1 वर्ष हो गया ये सरकार का, जितने भी यहाँ पर प्रश्न को रखे सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल जवाब मिले। तो अब ये उम्मीद करते हैं कम से कम 1 साल में ये सरकार तैयारी कर ली होगी, और इनको पता होगा कि अभी विपक्ष होने के नाते जो भी हम प्रश्न रखेंगे उसका सही जवाब देंगे। तो हम इस उम्मीद से, आज पहला दिन है ये शीतकालीन सत्र का, आए हैं। अब देखिए आगे तो सरकार जाने अब ये क्या करती है। कौन सा अफवाह? अरे भाई, देखिए, हम लोग हमेशा काम करने वाले हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हाँ, आप लोगों के द्वारा जो न्यूज दिया जाता है उसको हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, बस बाकी देखिए समय बताएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो कह रही कि आप लोग दोबारा उड़ा रहे हैं अफवाहों का। जेएमएम भी खंडन किया है, भाजपा भी खंडन किया है। आप लोग ऐसा नहीं कर, ऐसा कोई बात नहीं। तैयार है विपक्ष सरकार को घेरने के लिए। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। मुद्दा है मुद्दा। कल तो माननीय मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं, और हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रजिस्टर्ड आईडी है उससे भी आ गया। इसके बाद भी आप लोग खोलने जा रहे हैं, जबकि जब हम लोग प्रधानमंत्री आवास का पैसा मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे। सीएम के दिल्ली यात्रा से ही क्यों आखिर? देखिए, सदन में जब हम लोग जाते हैं, अब विपक्ष जो भी कटाक्ष करता है ये स्वाभाविक है, उसका जवाब हम लोग माकूल जवाब देंगे, और उसका तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और मंत्री लोगों को हिदायत है कि ये पूरी तैयारी के साथ आए, प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से संतोषप्रद दे, ताकि सदन संतुष्ट हुए। यही हिदायत उन लोगों को दिया गया। सरकार का सेहत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, सेहत में कोई अटकल तो आप लोग गरम करते हैं, थोड़े गरम करते हैं हम लोग। अचानक जेएमएम के मंत्री विधायक आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, आप हिम्मत दिखाएं। हम बता रहे हैं सब सेहत ठीक है और कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके मुख्यमंत्री ने तो कहा अगर 2 रोज दिल्ली और रह जाते
तो ये लोग सरकार बना देता दूसरे का। बहुत उल्टा हो जाएगी, पूरा चेहरा पे जो है लाइट ज्यादा आप ऐसे हम लोग शांति ऐसे आ जाए, चेहरा सुंदर रहेगा। शीतकालीन सत्र का पहला दिन विपक्ष के पास बोले सबसे पहली बात ये सत्ता परिवर्तन को लेकर जो अटकलों का बाजार करना, ऐसे में कहा गया कि नमन दा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपको संभालने की जिम्मेदारी इरफान अंसारी जी को दी गई है। जिस तरह से भाजपा दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से सबसे मजबूत संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और जिसका खुलकर एनडीए विरोध कर रही, जवाब दे रही है, तो इसी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अनावश्यक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करे और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है दादा, एकदम कुछ भी नहीं है, सब अच्छा वो सब एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, कुछ विधायकों को जो कांग्रेस से है बीजेपी की तरफ लाना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। अब जो होगा आप देखिए जो होगा आप देखिए सामने देखिएगा बस। देखिए आपको सब पता है, ये जो सरकार है ये जनता विरोधी सरकार है, ये कुछ भी बोल सकता है, इसको बोलने के लिए छूट मिला हुआ है। एनडीए के कई विधायकों ने कोर्ट तक सिलवा लिए थे शपथ लेने के लिए। देखिए भाई, एनडीए का जो अपना काम कर रही है, ये सरकार को अस्थिर करना है, तुम लोग वो आरोप निश्चित रूप से देखिए हमारा जो काम है, हमारा जो हम लोग विपक्ष में है, हम लोग जो काम हम लोग सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सरकार बाद में गैस रिसाव से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, उसमें हम लगे हुए हैं सर, क्योंकि इसमें सरासर इससे विशेष प्रबंध दोषी है और इस पर हम लोग इस पर सरकार को साथ और विशेष घेरने काम कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो बहुत आसान हो रहा है कि गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम है। आए दिन हम इस तरह हम लोग कराई कर रहे हैं और हम लोग घेरने काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, सियासी जो नई सियासी परिवर्तन के लिए कुछ अहम जिम्मेदारी आपको दिया गया, कुछ ऐसी चर्चा? देखिए अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं, लेकिन आप उसमें अभी हम लोग कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं, इस बात हम बात करते हैं करेंगे लोग मजबूत होंगे उनके लिए हमारे देने के अनुपूरक बजट ला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो बजट होगा इसकी चर्चा बहुत दूर से चल रही है। ऐसा कुछ है क्या? लगने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा अपना काम स्वच्छंद गति से करती है। नहीं सिलवाए थे? नहीं, हमने कोई नहीं सिलवाया है। नहीं, कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक कोर्ट पैंट सिलवा लिए हैं। नहीं, ये तो अच्छी मानसिकता का परिचय है ना कि भाई इस तरह का कमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा उज्जवल जी, मुद्दे क्या है इस बार आप? हम लोगों के जो मुद्दे हैं सीधा विकास का ही मुद्दा है, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ झारखंड से भी संबंधित मुद्दे हैं जिसको हम लोग रखेंगे। और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हम इस बार सत्र में जोरदार तरीके से डॉक्टर्स की मांग करेंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब हो? केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी को सहयोग करे कि राज्य को पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं, सरकार जो है सो एक गाना गा रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। सरकार अपना सोचे, सरकार ये जो झारखंड की सरकार है सारा पैसा जो विकास का पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दे रही है, एक भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से गा रही है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है तो ऐसे ही थोड़ी राज चल रहा है। जहाँ कमी है वो विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगी, हम उसको संतुष्ट करेंगे। सत्तारूढ़ दल की तैयारी हमेशा होती है, क्योंकि यहाँ ये जो सदन है, ये जो मंदिर है, लोगों की जो आस्था है, ये जनभावना और उनकी समस्या का समाधान का एक सशक्त पंचायत है। तो इस पंचायत में हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो हमारी जो प्लानिंग है, जनता के लिए हम क्या करेंगे, मजदूर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, ये खाका हमने जो सरकार चलाता है वो करता रहता है। अब इसमें विपक्ष के पास में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुद्दा है। ये लोग, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी ने कल पीसी किया, तो पीसी उसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था। ये होता है क्या ना कि जब आप सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकारने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है,
बाबूलाल जी का वही स्थिति है, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया है। तो इसीलिए वो लोग अपने बचाव में इस बार का सदन में जो शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया, अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जम्मू का साथ छोड़ दी। देखिए बीजेपी का बोगला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है, मछली भी खा जाती और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। कितनी है जो चर्चाएं थी? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारी विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक थे, सरकार में सारे लोग उपस्थित थे। तो फिर कहीं किंतु परंतु का मामला नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है।